नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद नेता प्रतिपक्ष से मिलने गए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से भी मुलाकात की। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर दोनों ओर से सहमति पहले ही बन चुकी थी कि सदन सही तरीके से चलेगा, लेकिन विधानसभा सत्र की कार्यवाही जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कई सवाल खड़े होते चले गए। हालांकि देर शाम सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी शामिल किया गया, जिसके जरिए कई विभागों के लंबित काम पूरे होने की बात कही जा रही है। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सदन के भीतर स्थित गैलरी में विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे और सरकार की कार्यशैली को लेकर उन्होंने अपने अपने मुद्दे सामने रखकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की कि उन मुद्दों का समाधान किया जाए। धरने पर बैठे विधायकों ने गन्ने के मसले, किसानों के मसले, लकड़ी व्यापारियों की समस्या हो या गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग हो, चाहे कानून व्यवस्था सुधारने की मांग हो, सदन के भीतर गैलरी में ही बैठकर की, जो कि सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। वहीं दूसरी ओर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाते हुए कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति साइकिल से विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाएं बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई है। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। वहीं सदन के भीतर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन सरकार की ओर से फिर वही रटा रटाया जवाब दिया गया कि पहले से अब हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन कितने बेहतर हुए हैं, यह प्रदेश में जगह जगह स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्थाओं के ऊपर जनता स्वयं देख रही है। सरकार ने अपने आंकड़ों में इन्हें बेहतर बताया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने धर्मांतरण कानून को लेकर और ज़्यादा कड़क बनाने के लिए कदम भी उठाया है। आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। तो इस पर रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं। और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है। ताकि शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा कई बिल लाए जाने की बात भी कही जा रही है और कुछ बिल सरकार फिलहाल लाई भी है और कुछ आने वाले दिनों में ला सकती है। लेकिन जनता का जो भरोसा सरकार के ऊपर से उठा है, उसके लिए क्या सरकार कोई कड़े कदम उठाएगी? चाहे वह अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या केदार भंडारी की गुमशुदगी का मामला हो, इन सब मुद्दों पर सरकार का मुंह कब खुलेगा? कब जनता को अनसुलझे सवालों का जवाब मिलेगा? इसके अलावा UK-SSC मामला हो या विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला हो, महंगाइयों का मामला हो या प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मामला हो, यह सब ऐसे पहलू हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुपचाप खड़े हैं। बहरहाल शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और चौतरफा सवालों से सरकार घिरी हुई है। सरकार इस सत्र में क्या कुछ ऐसा करती है जिससे जनता का सरकार से उठ रहा विश्वास पुनः वापस पा सके और साथ ही सरकार में जो अंदरूनी फूट पड़ी है उसका असर भी इस विधानसभा सत्र पर दिखाई पड़ सकता है, यह भी कहा जा रहा है।